आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग एट February 24 और February 24 को मैंने अपना पहला ब्लॉग पोस्ट किया। और टू बी ऑनेस्ट, ब्लॉगिंग के पीछे या ब्लॉग बनाने के पीछे मेरी कोई इंस्पायरेशन नहीं थी। ये इरफान जुनेजो, मोरो या किसी नेस्टेड कौन है मुझे पता भी नहीं था। इवन मैन आई वॉज मेकिंग माई फर्स्ट ब्लॉग, मुझे पता भी नहीं था मैंने बनाना क्या है। मैं अचानक से सुबह उठा और मैंने सोचा कि यार मुझे आज हेयर कट करवाने जाना है, तो क्यों ना मैं इसको ब्लॉग में ऐड कर लूँ। ब्लॉग में होता क्या है, ब्लॉग में यही तो होता है आपकी लाइफ में जो जो हो रहा है आपने उसको डिफाइन करना है स्टोरी बना के। तो मैंने कहा यार हेयर कट करवाने जाना है, उसको पूरा शूट करते हैं, इसको ब्लॉग में ऐड करेंगे। फिर इंट्रो शूट ही कर रहा था कि यार याद आया अभी नाश्ता भी तो करना है। मैंने नाश्ता आज खुद बनाते हैं, उसको भी शूट करते हैं, उसको ब्लॉग में ऐड करते हैं। तो इस तरह कुछ मेरा हुआ था ब्लॉग 1 कंप्लीट। तो यार इंस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या है? इंस्पायरेशन की डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ बीइंग स्टिमुलेटेड टू डू और फील समथिंग, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव। और मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि आई हैव बीन इंस्पायरेशन फॉर माई सेल्फ। किस तरह से? वो एक अपनी कहानी सुनाकर। तो स्टार्ट करते हैं। वैन आई वॉज इन 9 आई गॉट 75%। तो काफ़ी सुनने को मिली हर तरफ से कि यार 9 में 75%, 9 में तो एवन ग्रेड लाना हलवा होता है, ये क्या किया। अब मैट्रिक में तो और गिरनी है। पर अभी मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर मैट्रिक आ गया। मैट्रिक में यही हाल रहा, अच्छा चलता रहा। फिर मैट्रिक में बोर्ड के एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले, मैं कराची से हूँ तो मैं पीसी में पढ़ता था प्रैक्टिकल सेंटर में। तो वहाँ पे होती है एसपीटीएम। बाकी जब पीटीएम होती है तो वहाँ एसपीटीएम होती है, स्टूडेंट पेरेंट टीचर मीटिंग। तो मैं गया अपने बाबा के साथ वहाँ पर। तो उन्होंने वही पेपर दिए। जब पेपर उठाए हाथ में मैथ्स और फिजिक्स के, तो मैथ्स में थे मेरे 100 में से 30 मार्क्स और फिजिक्स में थे मेरे 85 में से 46 मार्क्स। मतलब 2 महीने का पेपर है और नंबर देख रहे हैं आप, 100 में से 30 और 85 में से 46। उस वक्त मेरे सर थे फिजिक्स के सर नजम। तो उस वक्त मेरे बाबा की और टीचर्स की रीयूनियन हो गई और इतनी सुनने को मिली वहाँ से लेकर रास्ते तक और रास्ते से लेकर घर तक सही सुनने को मिली। और घर आके इतनी सख्ती हो गई कि मेरे पास एक कदर लैपटॉप था उस वक्त, खाली उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, लैपटॉप था वो भी छिन गया। तो उस वक्त से मैं था और मेरे साथ ही मैं था और मेरे साथ से मेरी किताबें थी। पर उस वक्त भी पढ़ाई में दिल नहीं लगा था, मज़ा नहीं आया था। तो ऊपर के ऊपर से डंडा था तो उसे पढ़ना था, ज़बरदस्ती थी तो ज़बरदस्ती पढ़ रहा था बिल्कुल। फिर अगले दिन बाबा ने जो बुलाया और मुझसे पूछा A1 ग्रेड चाहिए। मैंने बोला चाहिए तो, लेकिन परसेंटेज देखें 75 से 80 कहाँ कहाँ क्या सोच रहे हैं आप। बाबा ने बोला आएगी। अच्छा उस वक्त ना मेरे बाकी पेपर में ना अच्छे नंबर आए थे, उर्दू इंग्लिश में नंबर अच्छे थे, मतलब उसकी तैयारी थी। बस मैथ्स और फिजिक्स जो मेन सब्जेक्ट थे लॉजिकल, उनकी तैयारी थी। बाबा ने लैपटॉप खोला, एक्सेल पे सारा ग्राफ बनाया, उसमें मेरे सब्जेक्ट लिखे और उसके आगे नंबर लिखे, कितने नंबर आएंगे तो 80% बनेगी। तो मैथ्स में उसके अकॉर्डिंग सेट करने के बाद मैथ्स में 98 मार्क्स चाहिए थे और फिजिक्स में 96 मार्क्स चाहिए थे। मतलब आप देख रहे हैं 30 मार्क्स हैं अभी और 46 मार्क्स है, तो वहाँ से आपको 96 पे जाना है और 98 पे आना है, तो आपकी 80% बनेगी, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा आगे। तो बाबा ने बोला 2 काम कर लो, एक मेहनत कर लो और दुआ कर लो, आ जाएगी 80%। तो फिर हमने टारगेट सेट किया 87% से, मतलब 87 आएगी तो आएगा 81 बनेगा, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो तीरंदाज को भी सिखाते हैं ना कि जब टारगेट लेना है थोड़ा सा ऊपर लेना है, तो ग्रेविटी से नीचे आती है। तो ऑनलाइन 87 टारगेट लगाओ, 87 तो आएगा करके 81 बनेगी, तो आएगी। और मैथ्स फिजिक्स में जान लगा दो। फिर जब इस टारगेट को सेट कर लिया ना, तो फिर एक एम बना लिया कि यार अब तो 87% चाहिए ही चाहिए, 81 अपना एवरेज बनाना ही बनाना है हर हाल में। मैं पीसी गया, सर से बात करी कि सर मुझे इतने परसेंटेज चाहिए कि ये चाहिए। तो मुझे लगा सर कुछ बोलेंगे शायद कि अभी 40 नंबर आया और आके बोला मुझे A1 ग्रेड चाहिए। सर ने बोला कोई मसला नहीं बेटा, आ सकती है। मैथ्स में तुम्हारे 98 लगाए, तुम्हारे मैथ्स में 100 नंबर आते हैं मैट्रिक की। फिजिक्स के सर से बात करी, फिजिक्स करने का मैं जैसा कहूँगा तो वैसे करना है तो तुम्हारे नंबर आएंगे। मैंने चला ठीक है। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही आई वॉज लाइक कि मैंने पूरी 10 ईयर रट ली, फिजिक्स की 10 ईयर, हर एक ईयर, मतलब उस ईयर में से कुछ भी आ जाए मुझे सब कुछ आता था। पूरी मैथ्स की 10 ईयर नहीं करी थी, मैथ्स के 2-3 ईयर करे। तो सर ने भी पेपर दिए उसके बाद, वो भी 10 से 15 पेपर दिए, वो भी सॉल्व करता रहा, हर हफ्ते पेपर सॉल्व किया और सॉल्व करता रहा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। और फिर बोर्ड के एग्जाम्स आ गए और मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए और उसके बाद दुआएं करी। और फिर जब रिजल्ट आया तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मेरे बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था कि मेरी परसेंटेज आई बिल्कुल 81, जो मैंने बिल्कुल मार्क्स सेट किया, टारगेट सेट किया था, मेरी परसेंटेज आई 81। मैट्रिक में 87 एंड एवरेज 81, मतलब 75 से 87 परसेंटेज। और फिर एवरेज बना 81। ना ग्रेविटी ने नीचे खींचा और ना कुछ ऊपर गई, जितना टारगेट लगाया था बिल्कुल सेम परसेंटेज आई। एंड इट वॉज लाइक खानदान वाले एंड नॉट द पीपल शॉक्ड एंड वाज रॉन्ग। मेरे मैथ्स में आए 96 मार्क्स और 2 महीने पहले ही पीसी के पेपर में आए थे 46 मार्क्स। फिजिक्स में आए 95 मार्क्स और 2 महीने पहले ही आए थे मेरे 36 मार्क्स। और मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया हुआ था कि जब A1 ग्रेड आएगा तभी जाके मोबाइल मिलेगा, वरना मोबाइल नहीं मिलेगा।
तो ज़िंदगी का पहला मोबाइल मिला A1 ग्रेड आने के बाद। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस करी हुई थी कि जिन जिन बच्चों के A1 ग्रेड आएंगे उनको 25,000 रुपये मिलेंगे। तो 25,000 का चेक भी मेरे हाथ में आया कुछ ही दिन बाद। तो इस पूरे वाक़े से और उस पूरी कहानी से मैंने सीखा हाउ कैन आई बी द इंस्पायरेशन फॉर माई सेल्फ। और उसके 3 स्टेप्स मिले मुझे काफ़ी आसान से। पहला, अपने गोल्स को सेट करना, टारगेट करना, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं करेंगे इट इज़ जस्ट लाइक ए लेटर सेंड इट विदाउट एन एड्रेस। मतलब इधर उधर भागते रह जाएंगे या टारगेट सेट नहीं होंगे। तो टारगेट सेट करना है और उसको एक जगह लिखना है। दूसरा स्टेप जो बहुत ज़रूरी है कि कभी लोगों की नहीं सुनना, क्योंकि लोग हमेशा यही कहेंगे यार ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। और मुझे भी हर बंदे ने यही कहा कि 75 से 80 तो इम्पॉसिबल है। हाँ अलबत्ता तुम्हारी बी ग्रेड जरूर बनेगा, क्योंकि परसेंटेज गिरती है, बढ़ती तो है नहीं। 75 तुम्हारी 70 से 70 जाएगी या 60 चली जाएगी, लेकिन नहीं होगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वापसी आया और सबके मुंह बंद करे। और तीसरी चीज़ है दुआ, कि जब तक वो थर्ड फोर्थ आपके साथ नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी हर चीज़ परफेक्ट भी होगी ना, तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका रब, आपका अल्लाह ताला आपका आपसे राज़ी नहीं है आपके काम में, तो आपकी उसकी मदद नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़बानी और मेरे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके काम आते हैं कि हाउ कैन यू बी द इंस्पायरेशन फॉर योर सेल्फ। और एक और चीज़ मैं आपसे वीडियो एंड करने से पहले शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कल मैं एक चीज़ पढ़ा था, और वो है लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि अगर आप किसी चीज़ को यूज़ ना करें तो आपसे छीन ली जाती है। ऐसे ये एक हाथ है, इसको अगर यूँ रखा है 1 हफ्ते तक या कुछ, इसको यूज़ ना करें तो ये ज़ाया हो जाएगा, इससे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे तो कॉमन चीज़ है, क्यों बता रहा हूँ मैं। लेकिन देखें अभी क्वारंटीन पीरियड चल रहे हैं, अगर आप अपने माइंड को क्रिएटिवली यूज़ नहीं कर रहे, प्लानिंग नहीं कर रहे, या कुछ भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है आगे जाकर। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। एक मिनट, इस गाने की पहली लाइन तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, पर दूसरी लाइन से मुझे बहुत शदीद इख्तिलाफ है, और वो ये है कि हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। लेकिन देखें, इट्स ओके टू बी नॉट टू बी रूड एंड नॉट टू एटीट्यूड, बट लेकिन अपना एक लेवल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, वरना दुनिया आपको पाँव में रौंद के निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए।